एक गांव में एक भयानक शैतान रहती थी। रात के वक्त वो शैतान एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती थी। वो ऑटो चलाती थी और रात भर घूमती थी। एक दिन दो लोग रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आए और उस शैतान से ऑटो के लिए पूछे, अरे, इस ऑटो को चलाने वाली एक लड़की है। हाँ चलो इस ऑटो में बैठते हैं, बड़ा मजा आएगा जब खूबसूरत लड़की गाड़ी चलाएगी। चलो चलो चलते हैं। फिर वो दोनों ऑटो के पास गए और बोले, अरे लड़की, तुम नासिरपुर जाओगी क्या? आइए आकर बैठ जाइए सर, मैं ही एक ऐसी ड्राइवर हूँ जो आप जैसे लोगों को इस वक्त लेकर जाएगी। बैठिए बैठिए। फिर दोनों ऑटो में चढ़ के बैठ गए। ऑटो सड़क से जाने लगी। अचानक से शैतान ने ऑटो को जंगल की तरफ मोड़ लिया। अरे ये क्या, इस ऑटो को जंगल की तरफ क्यों लेके जा रही हो? अरे ये हमें कहाँ लेकर जाएगी, देखते हैं इसके पीछे क्या वजह है। जाने दो लेके। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी वहां ले जाकर। अरे डरो नहीं, वो एक लड़की है, हमारे साथ क्या कर सकती है। धीरे धीरे जाते जाते ऑटो एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। वो लड़की जो ऑटो चला रही थी वो एक शैतान में बदल गई। और जोर जोर से हंसने लगी। वो दोनों ये देखकर काफी डर गए। हे भगवान, लगता है आखिरी दिन है आज हमारा। ये एक लड़की नहीं, ये तो शैतान है। भागो इस ऑटो से उतरकर, चलो जल्दी। वो बहुत जोरों से चिल्लाए। इस बीच शैतान ने गाड़ी को रोका। उन दोनों को पकड़ के झाड़ियों की तरफ ले गई। वो छोड़ दो हमें, हमारे साथ कुछ मत करो। पर शैतान ने उन दोनों के गर्दन को दबोच लिया और वहीं पे खत्म कर दिया उन्हें। इस तरह रात के वक्त हर रोज वो शैतान एक खूबसूरत लड़की में बदल के ऑटो चलाती थी और ऑटो में बैठने वाले हर किसी को मार देती थी। एक दिन इसी तरह वो शैतान एक खूबसूरत लड़की में बदल गई और अपने शिकार के इंतजार करने लगी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होकर। उस दिन राम श्रीशैलम वापस जा रहा था। उसे लगा इतनी रात में ऑटो मिलेगा भी या नहीं। डर लग रहा है मुझे, इस वक्त कोई ऑटो मिलेगा भी कि नहीं। वो ऑटो के पास गया और देखा कि खूबसूरत लड़की ऑटो के पास खड़ी है। मैडम, क्या आप श्रीनगर कॉलोनी जाएंगे? आइए आइए, बस आप ही का इंतजार था, चलेंगे हम। हाँ हाँ, आप मेरा इंतजार कर रही थी यहाँ पे? अब मेरा मतलब आप जैसे पैसेंजर का इंतजार कर रही थी। आइए चलते हैं। राम ऑटो में बैठ गया। ऑटो चलने लगी। एक बात बताओ, तुम एक लड़की हो, क्या तुम्हें रात के वक्त गाड़ी चलाने में इस तरह डर नहीं लगता? मैं बहुत सालों से ऑटो चला रही हूँ, इसीलिए डर नहीं लगता। आपकी तरह मैं नहीं हूँ, मैं बहुत साहसी हूँ। राम ने जब ऐसी बातें सुनी तो उसे थोड़ा शक हुआ। फिर उसके दिमाग में एक बात आई। अगर ये इस लड़की की बात को सुना जाए तो ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। सतर्क रहना पड़ेगा मुझे। उसने भगवान शिव जी का एक चेन बैग से निकाला और हाथ में पकड़ के रखा। इस बीच ऑटो को वो लड़की सुनसान जगह पर ले जाकर रोक दी। क्या हुआ? तुम इस जगह पे ऑटो क्यों रोकी हो? राम ने पूछा। फिर वो लड़की एक भयानक शैतान में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी। 1 मिनट रुको, तुम्हें अब भी पता चलेगा क्यों मैंने रोका। शैतान ने रामू के गर्दन को पकड़ लिया। थोड़ी हिम्मत जुटाई रामू ने और उसने भगवान शंकर जी के लॉकेट वाला चेन शैतान के गले में डाल दिया। वो देखकर शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुरंत इसे हटाओ, हटाओ इसे। ये कहकर वो चिल्लाने लगी। राम तुरंत उस लॉकेट को शैतान के गले से हटा लिया। पहले बताओ तुम कौन हो और इस तरह से तुम क्यों कर रही हो? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो गंगा जल छिड़क के तुम्हें अभी के अभी राख कर दूंगा। इस तरह से उसने शैतान को डराया। फिर शैतान बोली, मेरा नाम विनीता है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। अपनी जीविका चलाने के लिए मैं ऑटो चलाती थी। एक दिन 3 आदमी आकर मेरे ऑटो में बैठे। पैसे देते वक्त उन्होंने कहा घर के अंदर आओ। घर में जाते ही उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। फिर किसी ने एक डंडे से मेरे सर पे मारा और मेरी जान चली गई। उन्होंने मेरे लाश को इस ऑटो के साथ जंगल में फेंक दिया। उस रात के बाद से जो भी मेरे ऑटो में बैठता है, मैं उन आदमियों की जान ले लेती हूँ। राम ने उसकी पूरी बातें सुनी।
किसी और की गलत कर्मों की वजह से तुम बाकी लोगों की जान ले रही हो, ये गलत है। ऐसे बहुत मासूम इंसान भी होंगे। आज के बाद से तुम लोगों को इस तरह से मारना बंद करो। जो तुम्हारे साथ खराब बर्ताव किया उनको मारो, पर जो मासूम लोग हैं उन्हें छोड़ दो। उसकी बातें सुनकर शैतान को लगा ये भी सही बात है। ठीक है, कल से मैं सिर्फ बदमाशों का ही खात्मा करूंगी। अभी गाड़ी में बैठो, घर छोड़ देती हूँ मैं तुम्हें। ये कहकर वो फिर से खूबसूरत लड़की में बदल गई और उसे घर छोड़ दी। धर्मपुर गांव के हॉस्पिटल में कई तरह के कानूनन कार्रवाई चल रही थी। किरण नाम के एक डॉक्टर थे जो कि बहुत ही नीच कैरेक्टर के थे, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। एक रात अपना सारा काम खत्म करने के बाद वो बैठा हुआ था। इस बीच अचानक से किसी ने उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाया। अंदर आ जाओ, जो भी है। उसने बुलाया पर अंदर कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद फिर से किसी ने खटखटाया। अरे बोला ना, अंदर आ जाओ। उसके बाद एक भयानक शैतान अंदर आई। डॉक्टर किरण ने देखा वो काफी भयानक थी। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? तुम इतनी जल्दी भूल गए? क्या तुम्हें 50 लाख मिल गए जो तुम्हें मिलने थे? बताओ। फिर शैतान आके डॉक्टर किरण के गले को दबोचने की कोशिश की, पर उसे छू नहीं पाए। किरण डर के मारे बहुत जोर से चिल्ला उठा। वार्ड बॉय, वार्ड बॉय। वो बहुत जोर से चिल्लाया। 2 वार्ड बॉय दौड़ के वहां पर आए। तुरंत वो शैतान वहां से अदृश्य हो गई। सर क्या हुआ? बताइए सर, क्या हुआ? एक शैतान जैसी कोई मेरे कमरे के अंदर घुस आई थी और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, अब अदृश्य हो गई। सर लगता है आप कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पर बाहर से कोई अंदर तो नहीं आई, हम बाहर ही थे। ठीक है, तुम लोग जाओ, अपने काम पर ध्यान दो, मैं घर जा रहा हूँ। डर डर के वो अपने घर की तरफ जाने लगा। वो दोनों वार्ड बॉय आपस में बात करने लगे। आज के जमाने में कैसे शैतान आ सकती है, मैं नहीं मानता। इस बीच वो शैतान उनके सामने प्रकट हो गई। वो दोनों उसे देखकर काफी डर गए। कृपया हमारे साथ कुछ मत कीजिए, हमें छोड़ दीजिए। ये कहकर वो विनती करने लगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी, पर तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। सहायता? कैसी सहायता आपको चाहिए, बताइए। तुम्हारे डॉक्टर किरण के हाथ में एक ताबीज है, उसे हटाना होगा। जैसे तुम हटा दोगे मैं उसे आराम से मार सकती हूँ, उसकी जान ले सकती हूँ। वो दोनों वार्ड बॉय काफी घबरा गए जब उन्होंने ये बात सुनी। तुम डॉक्टर साहब को क्यों मारना चाहती हो? वो बहुत ही बदमाश इंसान है। वो पैसों के लिए इंसानों की जान ले सकता है। उसने मुझे मारा जबकि मेरी जान बची हुई थी। असल में क्या हुआ था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा नाम वैष्णवी है। कुछ दिन पहले मैं जब ऑफिस से घर की तरफ जा रही थी, एक बाइक से मेरी एक्सीडेंट हो गई। मुझे बहुत भारी मात्रा में सर पर चोट लगी। मुझे तुरंत हॉस्पिटल में लाया गया। मेरी इलाज शुरू हो गई। सब कुछ अच्छा जा रहा था। फिर मुझे होश आया। इस बीच मोहन ने अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर आया। डॉक्टर, मेरी पत्नी की जान बचा लीजिए, प्लीज आप कुछ भी करके उसे बचा लीजिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, उसके लीवर और किडनी दोनों खराब है और डोनेट करने के लिए कोई मिल भी नहीं रहा है। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, मैं जितने पैसे चाहिए उतना दूंगा, कृपया मेरी पत्नी को बचा लीजिए। डॉक्टर किरण की नजरें धीरे से वैष्णवी पर पड़ी। फिर किरण ने कहा, एक लड़की यहाँ पर आई है जिसकी एक्सीडेंट हो गई है। मैं उसके अंगों को आपकी पत्नी को दे दूंगा, पर ये बाहर बात नहीं जानी चाहिए। आप जाकर 50 लाख का इंतजाम कीजिए। वैष्णवी जो जगी हुई थी ये बात सुनकर काफी डर गई। तुरंत वहां से वो भागने की कोशिश करने लगी, पर किरण ने उस लड़की को पकड़ लिया और एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और ऑपरेशन हो गया और वैष्णवी की मृत्यु हो गई। इस तरह उसने मेरी जान बीचों बीच रोक दी। उसने एक जगह पर जाकर मेरी लाश को दफना दी। उसने मेरे लाश को एक ताबीज के साथ बांध के रखा था ताकि मेरी आत्मा वहां से बाहर ना निकल पाए। कुछ दिनों के बाद सरकार सड़क बनाने के लिए गड्ढे खोद रहे थे तो मुझे मुक्ति मिल गई। मैं तुरंत आकर उसे मारना चाहती थी, पर बहुत ही चालाकी से उसने एक ताबीज अपने हाथों में बांध के रखा ताकि उसे कोई छू ना सके। शैतान ये सारी बातें कही। वो दोनों वार्ड बॉय काफी दुखी हो गए ये पूरी बात सुनकर। कई लोगों ने कहा था हमारे डॉक्टर बदमाश है,
ऐसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं कैसे भी उनके हाथ से ताबीज निकाल दूंगा, तुम जाके उसे मार देना। दूसरे दिन जब डॉक्टर किरण हॉस्पिटल आए, वार्ड बॉय ने एक नकली ताबीज, जो कि देखने में डॉक्टर के ताबीज से ज्यादा अच्छा था, वो दिखाकर डॉक्टर साहब से कहा, सर, ये बहुत ही शक्तिशाली ताबीज है। अगर आप इसे बांध लेते हैं तो आपको कोई भी शैतान परेशान नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी भयानक शैतान क्यों ना हो। ये आपको सुरक्षा देगा, इसे बांध लीजिए। जब डॉक्टर किरण ने ये बात सुनी, बिना कुछ सोचे उन्होंने तुरंत अपनी ताबीज निकाल के फेंक दी, जो कि उनके हाथ में था, और उन्होंने वार्ड बॉय द्वारा दिए गए ताबीज को अपने हाथ बांध लिया। वो वार्ड बॉय चला गया और बाहर से कमरे को बंद कर दिया। कुछ देर के बाद किरण पेशेंट देखने के लिए बाहर जाने लगे तो उन्हें दरवाजा खोलने में दिक्कत हुई और फिर वो चिल्लाने लगे, अरे कोई दरवाजा खोलो, ये खुल क्यों नहीं रहा है? वार्ड बॉय, वार्ड बॉय। जब वो जोरों से चिल्ला रहा था, शैतान पीछे से आई और अपना हाथ उसके कंधे पर रखी। किरण पीछे पलट के देखा। शैतान को देखकर डॉक्टर की जुबान बंद हो गई। कृपया मुझे कुछ मत करो, मैंने कुछ नहीं किया है। और कितने दिन तुम मेरे से भागोगे? उसने ऑपरेशन वाली चाकू से उसके गले को काट दिया और उसकी जान ले ली।